दोस्तों आज आपको ये बताएंगे कि घर पर जैविक एनपीके कैसे बना सकते हैं, और भी केवल घर का ही सामान से। आज आपको ऐसा चीज़ बताएंगे कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे, और ये चीज़ अपने पौधों में देंगे तो आपका पौधा का ग्रो इतना अच्छा होगा, उसका एक रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको, जो आप भी देखकर अपने घर पर इस तरह से बना सकते हैं। तो दोस्तों जैविक एनपीके बनाने के लिए आपको करना क्या है, क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हम लिए हैं पानी, आप देख सकते हैं एकदम सादा पानी हम लिए हैं, और पानी हम 10 लीटर लिए हैं। 10 लीटर में दोस्तों यहाँ पर 1 लीटर हम निकाले हैं, और इसमें हम मिलाए हैं गुड़। गुड़ हमारे पौधों के लिए कितना उपयोगी है ये आपसे छुपा नहीं है। दोस्तों ये गुड़ हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। ये एनपीके बनाने के लिए हमें कुछ ये गुड़ की ज़रूरत पड़ेगी, और गुड़ हम लिए हैं यहाँ पर 500 ग्राम। तो 500 ग्राम हम क्या किए, पहले से पानी में डुबा कर रखें, और इसे पिघलाने के बाद, और कुछ गुड़ जो है इसमें नहीं पिघला है तो इसमें पिघल जाएगा। इसे बनाने के लिए हमें समय लगेगा, तो हम इसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम डालते हैं गुड़। और दोस्तों गुड़ हम डाल रहे हैं तो आप लोग का एक सवाल रहता है कि गुड़ में चूटी आता है। तो दोस्तों जब हम इसे एनपीके बनाएंगे तो उसमें एक रसायन हो जाता है जिसमें चींटी तो क्या, इसमें कोई भी कीटाणु नहीं आएगा। अब दूसरा जो है आपको बताएंगे कि इसमें हम जो लेने वाले हैं, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। ये है हमारा मिट्टी। मिट्टी हम जो ले रहे हैं ये हमारा गार्डन के ही मिट्टी है। मिट्टी आप यदि लेना चाहते हैं तो मिट्टी आप ऐसा जगह के लें जहाँ पर आपको ज़्यादा आपका वो केमिकल दवाई डालकर पौधा को जो उपजाऊ बनाता है, उस जगह कितने लोग होते हैं कि हम वहाँ का लेना चाहते हैं कि जहाँ बगिया वगैरह हो, या जहाँ बागान वगैरह हो, जहाँ गोभी मूली ये सब होता है। तो दोस्तों वो मिट्टी आपको नहीं लेना है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल डालकर सब्जी को उगाया जाता है। हम जो यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं कि ये चीज़ आप नेचुरली तरीक़ा से बनाएं। ये हमारा नॉर्मली गार्डन की मिट्टी है, और मिट्टी में करोड़ों बैक्टीरिया इसमें हमारा उत्पन्न होगा। तो जैविक एनपीके बनाने से ये हमारा पौधा में बहुत ही अच्छा काम करेगा। दूसरा जो हम ले रहे हैं ये है बेसन। बेसन हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और बहुत सारे हम ऐसा कुछ बताते हैं आपको कि बेसन गुड़ और 2-4 चीज़ जो डाल के हम बनाते हैं, ये बहुत ही अच्छा हमारा बनकर लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार होता है, जिससे हमारे पौधों के लिए विकास के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये बेसन आप चाहें तो बढ़िया बेसन ले सकते हैं, नहीं तो आपके घर में जो एकदम ख़राब सा बेसन है, या जहाँ मटर का फैक्ट्री में पिसैया होता है वो भूसा ले लें, चाहे चने का भूसा ले लें, वो भी आप ज़्यादा क्वांटिटी में लाकर अपने घर में रख सकते हैं, और इस तरह से जैविक फर्टिलाइज़र आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिए हैं 100 ग्राम, और मिट्टी लिए थे 500 ग्राम। थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा ताकि आप भूलें ना इस तरह से। दूसरा आपको लेना है, तीसरा आपको लेना है, यहाँ हम ले रहे हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद ले सकते हैं, लिप कंपोस्ट ले सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, किचन वेस्ट ले सकते हैं, पर यहाँ पर हम ले रहे हैं गोबर खाद। तो इसे लेंगे हम 2 से 3 मुट्ठी। लेने के बाद इसे हम, इसके जगह में आप ताज़ा गोबर भी ले सकते हैं, पर जब ये हमारा हम घर का गोबर खाद हम लिए हैं तो ये 5 दिन में तैयार होगा, और यही आप कच्चा ताज़ा गोबर लेते हैं तो ये 15 दिन में तैयार होगा। दोस्तों ताज़ा में इसलिए हम आपको 15 दिन बोले, ताज़ा में क्या होता है कि उसमें एक मिथलन गैस रहता है, और ये गोबर खाद में हम निकाल कर मिथलन गैस का निकाल कर इसे कंपोस्ट बनाया जाता है, जो इसमें हमारा केवल 5 से 6 दिन आप इसे रख सकते हैं। और दोस्तों इसे स्टोर करके भी आप महीना दिन भी रख सकते हैं। इसमें उतना ज़्यादा गंध नहीं होता है और उतना ही हमारा
पौधा को जितना ये पुराना होगा उतना ही हमारा पौधा का विटामिन होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अच्छा से इसे हाथों की मदद से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हम कम से कम 5 दिन रखेंगे। यदि पौधा में ज़्यादा आवश्यक है तो आप 5 दिन में मिलाकर अपने पौधा में आप दें, और नहीं तो आप इसे कम से कम 10 दिन 15 दिन रखिए, और जितना पुराना होगा उतना ही हमारा पौधों के लिए विकास होगा। विकास में क्या है, तो आप अपने घर में सब्जी का पौधा लगाए हुए हैं, फल का पौधा लगाए हुए हैं या फूल का पौधा लगाए हुए हैं, इसको देना इतना अच्छा है कि एक बार आप यदि देते हैं, हम जो बगिया बनाते हैं और बगिया में हम जो भी पौधा में करते हैं तो ज़्यादातर हम ऑर्गेनिक देते हैं, घर का बनाया हुआ देते हैं। ये चीज़ एक होता है ना कि आप अभी हम दे दिए फिर हम 6 महीना बैठ जाएंगे तो हमारा पौधा में फूल कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह हमें टाइम टू टाइम खाना चाहिए बिल्कुल उसी तरह हमारे पौधों को खाना चाहिए। तो इसे हम आज यदि दे देते हैं तो हम 15 दिन के बाद फिर से हम ये चीज़ दे देंगे तो हमारे बगिया में कभी भी फूल का कमी नहीं होगा, हमारा पौधा को जो भी है विकास बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों ये तो हमारा अभी ताज़ा है, बना हुआ है, तो इसे हम रख देते हैं साइड में। थोड़ा सा हमारे पास है वो आपको दिखाना चाहते हैं, जो हम अपने बगिया में देकर थोड़ा सा बचाए हैं आपको केवल दिखाने के लिए कि 1 लीटर यदि हम इसका पानी लेते हैं तो हम कितना पानी मिलाकर अपने पौधों में दे सकते हैं। तो दोस्तों हम 1 लीटर इसका यदि हम पानी लेंगे तो कम से कम 3 से 4 लीटर पानी मिलाएं, और मिलाने के बाद हर एक पौधा में दें। ये हर पौधा में आप दे सकते हैं, यानी कि इंडोर प्लांट में भी ये लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दें, और देने के बाद यदि आप इससे बेनिफिट ले रहे हैं, आपका पौधा हरा भरा हो गया, इसके डालने से आप में फूल बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट किया कीजिए, ताकि आपको कमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा उत्साह बढ़ता है, आपको और भी अच्छा अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, ताकि हमें केवल बताएं कि ये चीज़ हम डालें तो हमारा ज़्यादा पौधा में विकास हुआ। अब आपको हम डालकर दिखाते हैं जो हमारे पास थोड़ा सा बचा हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, इसे बनाने से बाल्टी का कलर कुछ इस टाइप का हो जाता है, और ये 1 लीटर इससे हम डाले हैं और 3 लीटर पानी डाले हैं, ये बिल्कुल ही पतला हो चुका है, और इसे आप हर एक पौधा में दें। जैसे कि एक हम बोले आपको रिजल्ट दिखाएंगे, तो आइए उसका रिजल्ट आप देखें। दोस्तों ये रहा हमारा रिजल्ट। इसी का पौधा हम एक बार बीच में दिखाए थे कि इसका जो कली है गिर जा रहा था, बढ़िया से इसका मुंह नहीं खुल रहा था, अब मुंह भी खुलने लगा है, और साइज भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से हमें क्या करना है, ये 10 से 12 इंची का गमला है, तो हमें देना है 250 ml इस तरह से पानी। सुबह दे दे पानी और शाम दे दें। इस तरह से यदि आपको फूल लेना है तो कुछ इस तरह से जैविक NPK बनाना है, तो इस तरह से इस्तेमाल करके और अपने पौधों में आप बराबर दे सकते हैं, और बराबर इस तरह से फूलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।